तो आपको बता दें कि राजस्थान से सोनिया गांधी राज्यसभा जाएंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस दौरान मौजूद रहे जब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान विधानसभा की, जहां पर नामांकन दाखिल। ये तस्वीरें देखिए, अशोक गहलोत आपको नजर आएंगे, उनके साथ सोनिया गांधी को आप देख सकते हैं। तो अब यह तय हो गया कि सोनिया गांधी इस बार का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं। रायबरेली से वो इस बार चुनावी रण में नहीं होंगी। अब राज्यसभा जाएंगी सोनिया गांधी। तो जिसके बाद कई सारे सवाल हैं जो फिजाओं में तैर रहे हैं कि क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी मैदान में होंगी। हालांकि ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको जो दिखा रहे हैं वो जयपुर की हैं, जहां आप देख सकते हैं अशोक गहलोत मौजूद हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी इस दौरान मौजूद रहे जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची। ये देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने वेलकम किया। राहुल गांधी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर रही हैं और पहली बार वो राज्यसभा जाएंगी। ये लगभग तय मान करके चलिए, क्योंकि संख्या बल राजस्थान में कांग्रेस के पास है। और आपको बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी को आप देख सकते हैं मौजूद हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो ये देखिए सोनिया गांधी जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची हैं उस समय देखिए गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। साथ ही साथ आप देखिए तस्वीरों के जरिए गोविंद सिंह डोटासरा ने सोनिया गांधी तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। दीपक, सोनिया गांधी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। अभी विधानसभा के अंदर मौजूद है। मेरे सहयोगी सुनील जब विधानसभा के बाहर का ये जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर तैनात है और पूरी तरह से जो है सोनिया गांधी, उनके साथ केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, इसके अलावा टीकाराम जूली और इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो इस समय विधानसभा के अंदर मौजूद है और नामांकन जो दाखिल है वो यहाँ पर कर दिया गया। ये लगभग तय मान के चलिए कि सोनिया गांधी जो है उसकी सीट लगभग जो है मानी जा रही है। राजस्थान राज्यसभा की लगभग जो 3 जो सीटें हैं वो यहाँ पर खाली हो रही है। 2 पर जो है भाजपा, 2 पर जो है भाजपा की सीट जो है वो लगभग तय मानी जा रही है। इसके साथ ही जो सोनिया गांधी उनकी सीट जो है वो लगभग ठीक मानी जा रही है। इसके अलावा भाजपा ने जो है उन पर सवाल भी जो है सवाल ये कर रहे हैं कि इन्होंने कहा है जो बाल मुख्यमंत्री भाजपा से है, उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस की सोनिया गांधी एक बड़ी लीडर है, उनको चुनाव जीतकर जो है वो मैदान में आना चाहिए था, लेकिन राज्यसभा से वो सारे शॉर्टकट के तरीके से जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जो है बेटी, दामाद और माँ बेटे की जो पार्टी है वो यहाँ पर बताई, इसलिए जो है आरोप भी यहाँ पर। उसके साथ ही अब ये मान के चलिए कि अगर सोनिया गांधी यहाँ से राज्यसभा सांसद जो है वो बनती है तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता का जो है माइंड बन सकते हैं कि भला जो है यहाँ पर दूर हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में सरकार जो है वो भाजपा की है और विपक्ष की बड़ी नेता है। ऐसे में मान सकते हैं कि राजस्थान के जो मुद्दे हैं, यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, राज्यसभा में बड़ी मजबूती से उठाया जाएगा। सबसे बड़ी नेता है वो यहाँ के मुद्दे उठाएगी। इसके साथ ही जो है भाजपा सरकार भी जो है यहाँ यही चीज तो मान सकते हैं कि बड़ा फायदा राजस्थान की जनता को हो सकता है। इसके साथ ही ये भी मान के चल सकते हैं कि कांग्रेस में सोनिया गांधी के अलावा और भी कई लीडर जो है वो कतार में थे, जो कि राज्यसभा की उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, लेकिन उनकी उम्मीदों को पानी गिराया सोनिया गांधी खुद यहाँ से राज्यसभा जा रही है। तो ऐसे में अब इसका जो है नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वरिष्ठ है क्योंकि कतार में थे, अंदर आने के नाराज हो सकते हैं और वो नाराज हैं तो वो मान सकते हैं। दीपक, चलिए नाराजगी तो ठीक है, अपनी जगह नाराजगी होगी भी, लेकिन क्या जो नंबर गेम है उस नंबर गेम पे के आधार पे, क्योंकि राजस्थान में हमने पहले भी देखा है कि बीजेपी के पास नंबर नहीं थे लेकिन बीजेपी ने कैंडिडेट पूरे उतारे थे, कांग्रेस क्या दूसरा उम्मीदवार भी उतारने का प्लान कर रही होगी?
देखिए बिल्कुल लगभग 51 वोटों की जरूरत है, यानी कि 51 विधायक जो है वो यहाँ पर वोट करेंगे और वो पूरा का पूरा जो मैजिकल नंबर है वो कांग्रेस के पास है। और इसके अलावा सोनिया गांधी के अलावा कोई भी जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से नहीं उतारा जाएगा। तो ये तय मान के चले कि सोनिया गांधी की जीत लगभग तय है। 51 जो मैजिकल जो आंकड़ा है वो विधायक जो है कांग्रेस नहीं के पास दीपक, मैं मौजूद है। इसलिए पूछ रहा था, पिछला राज्यसभा चुनाव आपको याद होगा, बीजेपी ने नंबर नहीं थे क्यों, लेकिन बीजेपी का यह कहना था कि ठीक है इतने हम हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कांग्रेस के जहन में, क्योंकि अमूमन बीजेपी थोड़ा डिफरेंट सोचती है, कांग्रेस डिफरेंट सोचती है, इस वजह से मैं ये आपसे समझना चाह रहा था। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मुझे अच्छे से याद है निर्दलीय प्रत्याशी थे मैदान में और बीजेपी का सपोर्ट भी मांग रहे थे। लेकिन इस बार जो है अभी 2 दिन पहले जो है भाजपा की लिस्ट आ चुकी है, उसमें मदन राठौर और इसके अलावा सिद्धार गरासिया, ये दोनों को मैदान में उतारा। तीसरा प्रत्याशी नहीं उतारा है भाजपा ने भी। 2 यहाँ पे जो है वो सीटों पे लगभग तय है, तो उन्होंने 2 ही प्रत्याशी उतारे, तीसरा यहाँ पर नहीं उतारा है। लेकिन ये भी मान सकते हैं कि अभी 20 तारीख जो है नामांकन तारीख आखिरी तारीख है, हो सकता है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी आ सकते हैं, जिसको अंधकारक सपोर्ट भी यहाँ पर जो है भाजपा का मिल सकता है। ये भी एक देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो है उम्मीद बहुत कम लगाई जा रही है, क्योंकि बहुत स्पष्ट जो है वो यहाँ पर आंकड़े 51 और 51 लगभग 150 यहाँ पर जो है वोट विधायक जो है वो वोट करेंगे। तो 51 और 51 तो जो है वो भाजपा के दोनों कैंडिडेट को मिल जाएंगे और 51 जो है वो कांग्रेस के जो 51 जो एमएलए है वो यहाँ पर उनको दे देंगे। तो मान के चलिए कि जो है एकदम तस्वीर एकदम साफ है। तो यहाँ पर भाजपा के जो दोनों कैंडिडेट है वो जीतना जो है लगभग 100%। चलिए